Good morning, students. Welcome to another session of modal auxiliaries. Modal auxiliaries are those helping verbs which express mood, modality, attitude, or opinion of the speaker or the writer. We know that there are 9 true modal auxiliaries in English grammar, and we have done all the 9 true modal auxiliaries. Now it is time to do semi-modal auxiliaries. Semi-modal auxiliaries we have 4: dare, need, used to and ought to. इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट शेयर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज. हालांकि एंड प्रॉपर मॉडल वर्ब्स की तरह, ट्रू मॉडल वर्ब्स की तरह ये भी एक्सप्रेस करती हैं मूड, मोडालिटी, ओपिनियन, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. And by that manner, these modal auxiliaries also provide a uniqueness to the meaning of the sentence. लेकिन इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों कहा जाता है? Dare and need are considered semi modal auxiliaries because they can also function as main verbs. अभी तक हमने क्या किया? मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्प द मेन वर्ब्स. जितनी भी हमने 9 मॉडल ऑक्सिलरीज की हैं वो सेंटेंस में स्पीकर या राइटर की के मूड या मोडालिटी, ओपिनियन, एटीट्यूड या नज़रिया या फिर यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज मेन वर्ब्स की हेल्प करती हैं. लेकिन डेयर एंड नीड, ये 2 मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी हैं जो कि खुद भी मेन वर्ब्स की तरह से सेंटेंस में फंक्शन करती हैं और इसलिए ये नाउन्स को एज ऑब्जेक्ट यूज कर सकती हैं जब भी ये मेन वर्ब के तौर पर काम करती हैं. इन्फिनेटिव्स भी यूज करती हैं एंड like main verbs they conjugate for person, tense and number. Means person के according कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या टेंस कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात होगी, एंड नंबर सिंगुलर और प्लूरल. इनके अकॉर्डिंग ये जो डेयर एंड नीड दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज ये अपना स्वरूप भी चेंज करती हैं. लाइक पास्ट में हो तो नीडेड, आई नीड योर हेल्प, जबकि ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज मेन वर्ब की हेल्प करती हैं. डेयर एंड नीड खुद भी मेन वर्ब की तरह से सेंटेंस में यूज हो सकती हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल वर्ब्स कहा जाता है. ये ट्रू मॉडल वर्ब नहीं है, प्रॉपर मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन प्रॉपर मॉडल वर्ब्स की तरह से ये मोडालिटी को प्रदर्शित करने में मेन वर्ब की हेल्प भी करती हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है. ought to and used to. These two modal verbs are also categorized as semi-modal verbs या semi-modal auxiliaries. इन्हें modal phrases भी कहते हैं. इन्हें semi-modal verbs की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि they are always followed by infinitive, means to. To हमेशा इनके साथ में लगता है. ought to, used to. हालांकि ये दोनों ही जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं डेयर एंड नीड की तरह से मेन वर्ब की तरह तो यूज नहीं होती है सेंटेंस में, बट दे आर यूज्ड इन ए सेंटेंस टू हेल्प मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग मोडालिटी और एटीट्यूड, जो कि मॉडल वर्ब्स का काम होता है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं मोडालिटी को एक्सप्रेस करने में. खुद नीड या डेयर की तरह से मेन वर्ब बन के सेंटेंस में नहीं आती है, लेकिन ट्रू मॉडल की तरह से मेन वर्ब की हेल्प करती है. बट सेमी मॉडल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स. हमेशा आप देखेंगे ought to, used to. और हमने किया था मॉडल, जब चैप्टर हम कर रहे थे मॉडल्स क्या होते हैं, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर मॉडल वर्ब्स का ये था कि दे आर नेवर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स and they themselves never follow the infinitive. to, to ना तो किसी मॉडल वर्ब के पहले लगता है ना ही इमीडिएटली बाद में लगता है, लेकिन ought to इसलिए सेमी मॉडल कैटेगरी में आती हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय to, to. So
लेकिन ये चारों ही जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, डेयर, नीड, ऑट टू एंड यूज्ड टू, ये सेंटेंस में यूनिकनेस प्रकट करती हैं, मूड एंड मोडालिटी प्रकट करती हैं, और ये करने के लिए वो जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प करती है, इसीलिए इन्हें मॉडल वर्ब्स में ही रखा है। मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में ही इनको हम पढ़ते हैं। द ओनली थिंग इज इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये चारों ही सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज जब सेंटेंस में एज मॉडल वर्ब काम करती हैं, अभी हमने किया डेयर एंड नीड मेन वर्ब बन के भी सेंटेंस में काम करती हैं, लेकिन अभी हम इन्हें एज मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं। तो एज सेमी मॉडल वर्ब्स जब ये चारों के चारों मॉडल्स यूज होते हैं किसी सेंटेंस में, तब these verbs are used in conjunction with main verbs to create a complete verb expression. जब as model auxiliaries या as semi model auxiliaries these verbs are used in a sentence, they are used in conjunction with main verbs to create a complete verb expression. कंप्लीट वर्ब एक्सप्रेशन के लिए मेन वर्ब के साथ में जुड़कर ये वर्ब्स काम करती हैं। सेकेंड थिंग, दे डू नॉट कॉन्जुगेट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। मॉडल ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह से ही जब अगर ये मॉडल वर्ब बनकर आती हैं या सेमी मॉडल वर्ब बनकर सेंटेंस में यूज होती हैं मेन वर्ब के साथ में, तब ये किसी भी प्रकार से अपना स्वरूप चेंज नहीं करती है, कॉन्जुगेट नहीं करती। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव अ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इनका नहीं होता ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह से। दे कैनॉट फॉर्म इन्फिनिटिव्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव्स नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स नहीं बनता इनका, या पास्ट पार्टिसिपल्स नहीं बनता, मतलब कॉन्जुगेशंस इनमें नहीं होता यदि ये सेमी मॉडल्स बनकर मेन वर्ब के साथ में सेंटेंस में यूज होते हो तो। So we'll take all these semi-modal auxiliaries one by one. Let us take up ought to first. Ought to is considered semi-modal because it ends in to and so makes verb infinitive. अभी हमने क्या किया कि ये जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं वो इन्फिनेटिव्स इनका क्रिएट नहीं होता, लेकिन ought to and used to ये दो मॉडल वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें इन्फिनेटिव रहता है बिकॉज दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू। हालांकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म इनकी नहीं होती है। सो ऑट टू सेमी मॉडल सिर्फ इसी वजह से है कि ये टू अपने साथ में लेकर आता है, अदरवाइज इसका काम भी शुड की तरह से ही हम यूज करते हैं इसको भी, टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज व्यूड एज करेक्ट, प्रेफरेबल और नेसेसरी। ऑट टू का यूज शुड के बहुत ज़्यादा करीब है और उसी तरह से ये मोडालिटी या एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। The only reason that it has been kept in the category of semi-modal auxiliaries is because it ends in to, and that's why it can make verb infinitive. हमने ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज में पढ़ा कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो टू को फॉलो भी नहीं करेंगी और टू भी उनको फॉलो नहीं करेगा, टी और टू, लेकिन ऑट टू अपने साथ में हमेशा टू लेकर आता है, इसके बाद में हम टू लगाते हैं, इसकी वजह से जो मेन वर्ब है वो इन्फिनेटिव बन जाती है। एंड ऑट टू का यूज़ अभी उतना कॉमन नहीं है इंग्लिश में अगर हम शुड के साथ में इसे कंपेयर करें तो। सो लेट अस टेक हाउ वी यूज ऑट टू इन ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस मोडालिटी। तो शुड की तरह से ही हम मॉडल ought to का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। मीन्स ये भी शुड की तरह से ही नैतिकता की बात करता है, ought to भी मोरालिटी, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य या नैतिक बाध्यता या नैतिक अनिवार्यता को प्रकट करने के लिए हम ought to का यूज करते हैं। These are the examples. You ought to respect your elders.
We ought to do our duty honestly. He ought to be sensitive. You ought to visit your father. We ought to take care of the children. She ought to feed her pet. They ought to set an example. सो ये शुड की तरह से इनका यूज हुआ मॉरल नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कि आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये इन्फिनिटिव्स अब की हम जो बात कर रहे थे लाइक अगर ये देखिए यहाँ पे ऑट लग जाने से अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो टू रिस्पेक्ट आ गया, जबकि हमने ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज में किया था कि वर्ब के बेस फॉर्म में विदाउट टू मेन वर्ब्स यहाँ पर यूज होती हैं, लेकिन ऑट टू के साथ में और ऐसा ही यूज टू के केस में भी हम देखेंगे इनके साथ में टू रहता है और इसीलिए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है. लेकिन इसका यूज शुड की तरह से ही होता है मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और ये हमेशा जो मेन वर्ब है उसको असिस्ट करने के लिए सेंटेंस में मौजूद रहती है. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. You ought to, we ought to do our duty honestly. हमें honestly अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, चाहिए के सेंस में. He ought to be sensitive. उसे थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए. You ought to visit your father. आपको अपने फादर के पास जाना चाहिए मिलने के लिए. We ought to take care of the children. तो इस तरह से हम ought to का यूज सेंटेंस में करते हैं. Then we use ought to express advice, suggestion, recommendation. ये उसी की continuation में है कि advice भी देना हो, suggestion भी देना हो, recommendation भी देना हो, तो भी हम इसका यूज भी should की तरह से ही रहता है. You ought to be more careful about your health. This is an advice. तो advice प्रकट करने के लिए ought to का यूज होता है, just as we use should to express advice or suggestion or recommendation. All of you ought to avoid the company of bad boys. आप लोगों को bad boys की कंपनी को अवॉइड करना चाहिए. तो यहाँ पर should भी करेक्ट रहता है और ought to भी करेक्ट रहता है. You ought to see the Birla Planetarium someday. ये रिकमेंडेशन है कि मेरा ये आपको सुझाव है कि आपको बिरला प्लेनेटेरियम अवश्य किसी न किसी दिन देखना चाहिए. ought to. तो एग्जाम में अगर सिंपली आपके सेंटेंस के ब्रैकेट में लिखा है कि यू हैव टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन, मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, तो आप या तो ought to का यूज करेंगे या should का यूज करेंगे. And when we have to make negative sentences using ought to, तो जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें ought and to के मिडल में हम not का यूज करते हैं, मीन्स ought not to, या फिर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं oughtn't. जब हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं ought not की, तब इसके साथ में जो to का यूज है वो काफी अनकॉमन है, इसको अवॉइड करते हैं, या तो ought not to या oughtn't. तो नेगेटिव इस तरह से बनता है. These are the examples. You ought not to read in such dim light. You ought not to read in such dim light. ought to not नहीं लिखना है, ought and to के बीच में ये स्प्लिट हो जाएंगे दोनों और इनके बीच में not लगेगा यदि नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है. तो कोई सजेशन ऐसा कि कुछ काम नहीं करना चाहिए, ये बताने की कंडीशन में हम ought not to यूज करते हैं, या फिर इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है oughtn't. We oughtn't leave the house. It is not safe. It isn't safe. You ought not to read in such dim light. आपको इतनी dim light में नहीं पढ़ना चाहिए. We oughtn't leave the house. हमें घर को नहीं छोड़ना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. It isn't safe. यह है सेफ नहीं है.